अजीज़म अब्दुस्समी सल्लमहु, मैं उस बच्चों को आवाज़ दूंगा, वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़िना अन यन्कअ अर्रजुल बिलमरअह वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल्लज़ी यरग़बुल उम्मता अलन निकाहि वल विलादा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा ताब लकुम मिनन निसाइ मथना व थुलाथ व रुबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्ना अज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मौनतन। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सामीन किराम और सफ़र की मशक्क़तों को बर्दाश्त करके दूर दराज से आने वाले मेहमानान इज़ाम, आज मैं आप हज़रात के सामने इस्लामी मुआशरे की खराबियों में से एक बहुत ही बड़ी खराबी जहेज़ की क़बाहत के बारे में बताना चाहता हूँ कि जहेज़ कितनी ख़तरनाक चीज़ और कितनी मुहलिक बीमारी है, और मुआशरे के अंदर न जाने कैसे कैसे असरात ला सकती है, और मासूम लड़कों लड़कियों को न जाने कैसे कैसे गुनाह में मुलविश करती है, और मासूम लड़कियों से न जाने कैसे कैसे गुल खिलवा सकती है। अजीज़ाने गिरामी, जहेज़ एक ऐसी मलून और मनहूस बीमारी है जिसकी वजह से न जाने कितनी बहनों को नजर आतिश कर दिया गया, न जाने कितनी बहनों को मौत के घाट उतार दिया गया, न जाने कितनी बहनों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, न जाने कितने बूढ़े बाप जहेज की बिना पर सूद का पैसा लेने पर मजबूर किए गए, न जाने कितने बूढ़े बाप सूद का पैसा लेने पर मजबूर किए गए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, लम यरा लिल मुतहाब्बीन मिथलन निकाही, कि निकाह की तरह कोई मोहब्बत नहीं देखी। लेकिन अफसोस सद अफसोस, निकाह ने जहेज ने निकाह को इस हालत पर पहुंचा दिया कि निकाह से उनसियत और उल्फत उखुवत और मोहब्बत नहीं बल्कि बुग़्ज़ और अदावत इनाद दुश्मनी पैदा होने लगी। निकाह को अपने सर के ऊपर एक बोझ समझा जाने लगा, अपने सर के ऊपर एक कर्ज समझा जाने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तुम ही बतलाओ कि अगर आज तुमने दूसरे से जहेज का मुतालबा किया, लड़की के बाप को जहेज देने पर मजबूर किया, क्या कल तुझको तेरी बेटी का जहेज देने पर मजबूर नहीं किया जाएगा? जरूर भी जरूर किया जाएगा। तेरा ससुर तुझसे 3 लाख 4 लाख में अपना पीछा छुड़ा लेगा। जिस दिन तेरी औलाद की बारी आएगी, जहेज का हिसाब व किताब 15 लाख को पहुंच जाएगा, और तेरी 4-5 बेटियां तेरी जवानी की दहलीज पर कदम रख रही होंगी। तुझको अपनी बेटी का जिनाकारी में मुलविस होने का डर तेरी रातों की नींद हराम कर देगा, तेरे चैन और सुकून को खत्म कर देगा, तेरी जिंदगी से चैन और सुकून को छीन लेगा। अजीज़ाने गिरामी, खुदा की कसम, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अगर तुम सुन्नत के मुताबिक शादी करते, लड़की के बाप को जहेज न देने की तलकीन करते, लड़की के बाप को सूद का पैसा न लेने की तलकीन करते, तो आपकी बीवी आपकी तरफ गज़ब की आंख उठाकर न देखती, आपकी बीवी आपकी खुशियों को अपनी खुशी समझती, आपके गमों को अपना गम समझती। लेकिन अफसोस सद अफसोस,
पहले तो आपने लड़की के बाप को जहेज देने पर मजबूर किया, फिर लड़की से मजीद जहेज का मुतालबा किया। बता, अब तू ही बता, क्या तेरी बीवी तेरी इज्जत करेगी, तेरी तरफ इज्जत की निगाह से देखेगी या जिल्लत की निगाह से? मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तारीख के अंदर एक वाक़या आता है कि एक बूढ़े बाप ने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया, इतना जहेज दिया, हालांकि अपने रहने का घर भी जहेज में दे दिया। कुछ दिन के बाद बूढ़े बाप के कान में इत्तला होती है कि ससुराल वालों ने आपकी बेटी का कत्ल कर दिया। बेचारा बूढ़ा बाप पूछता है, अरे क्या हुआ, क्या वजह थी? जब कानों में इत्तला होती है कि जहेज की फहरिस्त में अभी कमी थी, बेचारा बूढ़ा बाप लड़खड़ाते हुए कदम लेकर और गिड़गिड़ाता हुआ अपनी बेटी के जनाजे के पार पहुंचता है और कहता है, अब आया याद है आराम जहाँ इस्ना मुरादी में, अब आया याद है आराम जहाँ इस्ना मुरादी में, कि कफन देना भूले थे अपनी बेटी को सामान शादी में। आज काश के हम उलमा से जहेज के बारे में कुछ मालूम कर लेते। क्या उलमा भूल गए क्या उलमा भूल गए दीनी तालीमात को? क्या उलमा भूल गए कुरानी तालीमात को? क्या उलमा भूल गए इस्लामी तालीमात को? नहीं नहीं, ऐसा जरूर नहीं हो सकता। एक भूलेगा एक याद रखेगा, ऐसा कतई नहीं हो सकता। आओ मैं आपको जहेज के बारे में बताता हूँ कि इस्लाम जहेज के बारे में क्या सिखाता है, यह दीन इस्लाम के बारे में क्या सिखाता है, वो खुदा की किताब वो कुरान करीम इस जहेज के बारे में क्या तालीम देती है। जहेज के जरिए शादी का खर्चा बढ़ाने वालों, सुनो मेरे नबी का फरमान है, सुनो मेरे नबी ने फरमाया, इन्ना ज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मौनतन, के बरकत के एतबार से सबसे बड़ा निकाह वो है जिसका अंदर खर्चा कम हो। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज के बाज़ कज फहम कम इल्म लोगों ने तो जहालत की हद पार कर दी और जहेज जैसी मलून और मनहूस बीमारी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ने की नापाक साजिशें की हैं। हालांकि मेरे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को जहेज नहीं दिया था। अगर आज मैं कसम खाकर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहेज देने का इनकार करूं तो आनिस रहूंगा, इसलिए कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जो मुख्तसर सा सामान दिया था वो इस वजह से दिया था कि हजरत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तायाजाद भाई थे। अरे जहेज के ठेकेदारों, औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, जरा कान खोल कर सुनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा ज़हरा का अक़्द मसनून किस अंदाज से होता है, जिसमें अधर के ऊपर जो चादर डली हुई उसके अंदर 16 पैबंद मौजूद है। लेकिन अफसोस सद अफसोस, प्यादा पा शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की जानिब रवाना हो रही है। आज हम ये अल्फाज कहते हैं फख्र से कि हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा सऊदी के अरब काम करता है। औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों सुनो, अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है, हजरत अली अमीरुल मुमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है, हजरत अली फातिह खैबर थे, अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हजरत अली फातिह खैबर थे, अगर तुम्हारा बेटा पैकर विलायत है तो हजरत अली पैकर सियासत थे। अगर आपका बेटा पैकर सियासत है तो हजरत अली पैकर विलायत थे। मैं अपनी तकरीर को ही ख़त्म करना चाहता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।